हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 का कंप्यूटर साइंस का सैम्पल पेपर या फिर प्रैक्टिस पेपर जो ऑफिशियली बोर्ड की साइड से आया है। और अब की बार का जो पेपर है फाइनल एग्ज़ाम 2024 मार्च 2024 में जो एग्ज़ाम होंगे आपके, तो वो जो एग्ज़ाम है उनमें आपका बिल्कुल ऐसा ही पेपर रहने वाला है और इसी तरीके से आपको पेपर भी अटैम्प्ट करना है। विद आंसर के आपको प्रोवाइड कराऊंगा PDF में, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आराम से आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो है सैम्पल पेपर्स के या प्रैक्टिस पेपर्स के एनालिसिस या सॉल्यूशंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप जो है बाकी की वीडियोस देख सकते हो। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह या सैम्पल पेपर ओल्ड पेपर की PDF चाहिए डाउनलोड करने के लिए, तो इस वेबसाइट पर मिल जाएगी cclchapter.com। इस वेबसाइट के बारे में मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा, और जिसको अगर डाउनलोड करने में परेशानी आती है, पता नहीं कहाँ से क्या होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं आपको सारे प्रोसेस स्टेप्स बताऊंगा, कहाँ पर आपको कैसे जाना है, कहाँ से डाउनलोड होगी सारी चीज़ें, ठीक है। अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, आपका जो पेपर है वो होगा आपका 2.5 घंटे का, मार्क्स होंगे 40। छोटा सा पेपर आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन आंसर बहुत बड़े बड़े होंगे इसके। आंसर में ये मत सोचना छोटे छोटे आंसर लिख के तुम्हारा काम चल जाएगा। देखो, यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं, उसके बाद में लघु उत्तरीय हैं 3 से 6 तक, फिर जो है अति लघु उत्तरीय हैं, फिर जो है यहाँ पे 12वां प्रश्न नंबर 12 वस्तुनिष्ठ प्रकार का है। इसमें 10 भाग हमको दिए गए हैं जो कि सभी 1-1 नंबर के हैं, और इसमें ज़्यादातर आपको MCQs मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक टाइप के मिलेंगे। और एक मस्त चीज़ बताता हूँ, देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला टोटल टू टोटल फुल फॉर्म पर डिपेंड करता है। सोच रहे हो पता नहीं क्या बोल रहा है सर, ऐसे कैसे फुल फॉर्म पे डिपेंड करता है। देखो, आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, आपकी में फुल फॉर्म आती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम, डैम, सैम, जो भी भर रखी है उन्होंने आलतू फालतू बहुत सारी है, उनकी फुल फॉर्म ही पूछते हैं एग्ज़ाम में, कुछ नया नहीं पूछते। ज़्यादातर केसेज में आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है और फुल फॉर्म पेपरों में आती ही आती है, तो फुल फॉर्म को बिल्कुल स्किप मत करना। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन हमको दे रखे हैं। ऑप्शन में आपको दिया जाएगा कंप्यूटर सिस्टम के भागों का वर्णन कीजिए, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब देखो, एक कंप्यूटर होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, ऐसा तो है नहीं अकेला पार्ट होता है। उसके अंदर CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। उसके बाद में देखो, आपको ऐसा नहीं है 4 नंबर में सोचो भाई CPU का नाम लिख दिया और हो गए कल्टी। आपको जो है उनके पार्ट्स के, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है ना, उसके नाम बताने, जैसे CPU, उसके बाद CPU की डेफिनेशन भी देनी है साथ में कि द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एज इट कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, ऐसे करके बताना है, ठीक है। अगर आप डायग्राम छाप सकते हो तो डायग्राम भी छाप देना, बेटर रिजल्ट रहता है। अगर नहीं छापा जाता कोई बात नहीं। उसके बाद में जो है यहाँ पे बता रहे हैं हमको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, है ना, ऐसे मेमोरी यूनिट यानी कि मेमोरी जो होती है। तो ये 3-4 पार्ट है मेन से, और इनके बारे में आपको बताना है इसमें डिटेल में। यानी कि बेसिकली 4 नंबर का है। एक जैसे CPU है तो CPU और उसकी जो डेफिनेशन रहेगी वो 1 नंबर देगी आपको। ऐसे ही आपको 4 पार्ट बताने हैं कम से कम, और उनके आपको 4 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन में देखा, डिफाइन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में हमको बताना है। इसमें भी 4 नंबर है। देखो, जनरेशन कंप्यूटर की अलग अलग टाइप की होती है, अब आपने वो पढ़ा होगा, तो उसके बारे में बताना। देखो, जनरेशन में क्या है, जैसे फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की 1940 से 1956 के बीच में, सेकंड जनरेशन 1956 से 1963, थर्ड जनरेशन थी 1964 से 1971, फोर्थ जनरेशन 1971 से अभी तक चल रही है, और 5वीं जनरेशन अब और इससे आगे आएगी। वैसे एक्चुअली आ चुकी है, लेकिन ये जो बुक के हिसाब से नहीं आई है, ठीक है, लेकिन इस साल आ चुकी है, तो टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पे जो है ये इस तरीके से आपको बतानी है जनरेशन्स के बारे में। और बाद में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 नंबर वो जनरेशन के नाम लिखने से मिल जाएंगे आपको साथ में उनको डिफाइन भी करना है कि उस टाइम पे वो क्या क्या थी, क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें भी बतानी हैं। एक्सप्लेन MS वर्ड विंडो कंपोनेंट। MS वर्ड विंडो जो है उसके कंपोनेंट के बारे में आपको बताना है। कंपोनेंट माने कि ये क्या क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना उसमें, MS वर्ड के अंदर आपको सिखाया गया होगा डिटेल्स में स्कूल में, तो उन्हीं के बारे में आपको बताना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शन में दिया जा रहा है
4 नंबर के जो भी क्वेश्चन होंगे ऑप्शन में होंगे ताकि आप इजीली कर पाओ। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट इन एमएस पावर पॉइंट, स्लाइड लेआउट के बारे में आपको बताना है। अगर आप एमएस वर्ड को छाप सकते हो तो बढ़िया बात है ना। अगर नहीं छाप सकते तो भाई मैं क्या बताऊँ अब आपको इसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमको इनपुट और आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं, 3 एग्जाम्पल भी देने हैं। इनपुट यानी कि जो हम डाटा देते हैं, जैसे इनपुट में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वैसी चीज़ें 3 एग्जाम्पल देने हैं। आउटपुट डिवाइस जो रिजल्ट देते हैं, जैसे डिस्प्ले हो गई आपकी, या फिर जो है क्या बोलते हैं प्रिंटर वगैरह होते हैं वो चीज़ें। तो इस तरीके से आपको 3 उदाहरण भी देने हैं और इनकी डेफिनेशन भी देनी है। पेपर बहुत आसान आता है। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर भी चाहिए इस सब्जेक्ट के तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के लिए प्रोवाइड करा दूंगा। उन क्वेश्चन में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमको बताना है। सिस्टम क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन, टोटल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इनके आंसर मैं नहीं करा रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है। आप सोच रहे होगे सर आप आंसर तो करा नहीं रहे, ये क्या करा रहे हो आप हमको। देखो मैं आपको छोटे क्वेश्चन जो 1 नंबर के हैं उनके क्वेश्चन के आंसर्स डिटेल में करा दूंगा, मतलब डिटेल में मतलब आंसर करा दूंगा अच्छे से। उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है इनकी जैसे डेफिनेशन है यार, सिंपल सी बात है, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप बोलते हो कि सर हमको तो पता ही नहीं है, तो आपके लिए मैंने आंसर की बना रखी है पीडीएफ में, उसको मैं बता दूंगा वीडियो के लास्ट में, वो डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे सारे आंसर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, तो वहाँ से याद कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ेगी उस चीज़ की। यहाँ पे जस्ट मैं बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं इनको समझा रहा हूँ ताकि आपका टाइम कम लगे और आपको, क्योंकि ऐसे मैं बता दूंगा सॉफ्टवेयर क्या होते हैं वो याद नहीं रहने वाले, फिर से भूल जाओगे। तो याद करने के याद लिखे हुए चाहिए आपको उसके लिए, है ना। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें जो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, देखो एमएस वर्ड पे से क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें आप डाउट मत रखना। वर्ड में से, एक्सेल में से, इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं। फ़ॉन्ट साइज, डिफाइन फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट स्टाइल बताने हैं एमएस वर्ड के अंदर। फ़ॉन्ट साइज क्या होते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ ना जैसे ये वाला, तो इसका साइज छोटा बड़ा कितना करना है। फ़ॉन्ट स्टाइल यानी कि किस स्टाइल में कौन से, जैसे टेढ़े अक्षर, वो टाइप की चीज़ें होती है। तो वही चीज़ आपको बतानी आसान होता है। अगर आपने कंप्यूटर चलाया हुआ है, नहीं चलाया हुआ तो बड़ी दिक्कत होती है याद करने में। यहाँ पे वर्कबुक और वर्कशीट बतानी है एमएस एक्सेल में, सेल एड्रेस एक्सेल में बतानी है। वैसे ही जो है आगे हमको क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे देखो व्हाट इज सम एवरेज, ये फंक्शन होते हैं एमएस एक्सेल में, तो ये फंक्शंस क्या करते हैं वो चीज़ें बतानी है। 2 नंबर में है, दोनों के लिए एक एक चीज़ें रहेंगी, ठीक है। या फिर आप काउंट या मीन फंक्शन, मीन यानी मिनिमम, काउंट यानी कि काउंट अप करना, वो सारी चीज़ें, तो वो ये फंक्शन क्या करते हैं वो बताना है आपको एक्चुअल में। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो हमारे आएंगे, देखो 2 नंबर के आसानी क्वेश्चन आएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं आएंगे, थोड़े थोड़े से क्वेश्चन है। 40 नंबर का तो पेपर ही है यार। अब 12वें क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म के हैं। यहाँ पे फुल फॉर्म मतलब सारे नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको फुल फॉर्म पर ही मिलेंगे, ज़्यादा कुछ खास आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ रैम। आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके बता दो क्या है रैम की फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ऑप्शन देख लेते हैं, चलो किधर सी है ऑप्शन, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी दुविधा रहती है कंप्यूटर में। डीवीडी की फुल फॉर्म, डीवीडी क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब ढूंढो कहाँ सी है, ये री डिस्क है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोम स्टैंड फॉर, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ढूंढते हैं किधर से है, ये ए ऑप्शन हमारा। तो इस तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत आसान आएंगे, बस आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ओ एम आर की फुल फॉर्म क्या होती है, ओ एम आर की फुल फॉर्म हमारी रहती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अब देखते हैं किधर है, ये वाला ए ऑप्शन हमारा सही है। तो आपको बस याद आनी चाहिए। वैसे ऑप्शन दे रहे हैं तो थोड़ी सी सुविधा रहती है, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा बिना ऑप्शन के याद करनी है फुल फॉर्म, क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक में भी पूछ लेंगे आपसे। ओ एम आर हो गया ना हमारा, हाँ। उसके बाद में सी डी की फुल फॉर्म, सी डी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। देखो ऊपर ऑप्शन की स्पेलिंग लिखी हुई थी तो इसलिए दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है सीडी। उसके बाद क्यू आर होता है क्विक रिस्पॉन्स, QUIC के क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ALU इज स्टैंड फॉर, ALU होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो यहाँ पे ये आप ये इसमें ये मत सोचना हिंदी वाले हैं तो सर हम हिंदी वाले क्या लिखेंगे, उनको भी यही लिखना है। क्या हुआ तो क्विक रिस्पॉन्स ही रहेगा, वो आप ऐसे नहीं लिख सकते ना, क्विक रिस्पॉन्स ऐसे करके लिखो, मर्जी आपकी, लेकिन इंग्लिश में लिख दो, टीचर नंबर नहीं काटेगा आपके इस चीज़ में, फुल फॉर्म वाले सेक्शन में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। ALU देखते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ARITHMETIC, अर्थमेटिक
लॉजिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी यू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ये तो बना लोगे तुम आराम से ना, फिर भी लिख देता हूँ मैं, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट जो है आई.ओ. की जो यूनिट है उसकी फुल फॉर्म आई.ओ. यानी कि इनपुट स्लैश में है ना ये आउटपुट I/O, ये इनपुट आउटपुट को डिनोट करता है। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल CENTRAL, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस तरीके से आपको जो है फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएंगी। तभी मैं कह रहा हूँ सारी जो फुल फॉर्म आपके पेपर में, ठीक है, पेपर में कह रहा हूँ, बुक में आपकी जो फुल फॉर्म हैं जो आपने पढ़ी हैं वो सारी फुल फॉर्म आपको पढ़ लेनी है, लिख लेनी है कॉपी में, याद कर लेना उन फुल फॉर्म को। उनमें से देखो कितने सारे क्वेश्चन है उन्होंने सिर्फ फुल फॉर्म में बना रखे, 10 नंबर है फुल फॉर्म के। ऊपर वाले क्वेश्चन आसान आएंगे, डरना नहीं आपको बिल्कुल भी। अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है कि सर कैसे होगा, हमें डर लग रहा है पेपर से, तो टेंशन नहीं लेना। कमेंट में बस ये बता देना कि सर हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कंप्यूटर साइंस के, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जो आपके प्राइमरी सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, उनके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इसी चैनल पर। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो। अब आपको बताता हूँ कि आंसर की आपको कैसी मिलेगी, कहाँ से डाउनलोड करनी है। पहले दिखा देता हूँ कैसी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस भी हैं साथ में, है ना। तो देखो आपके जो आंसर की है वो कुछ इस प्रकार से बना रखी है। यहाँ पे आपको जो है कंप्यूटर साइंस दे रखा है, यहाँ पे आंसर है, देखो इंग्लिश में आंसर है, पहले डायग्राम वगैरह छाप के अच्छे से बना रखा है। उसके बाद में यही सेम आंसर आपको जो है हिंदी में करा रखा है, ये क्वेश्चन है और इसके जो है ये आंसर हिंदी में करा रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ऑप्शन में दे रखा है उन्होंने, और में दे रखा था क्वेश्चन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो वो हमने जो है पहले इंग्लिश में करा है, फिर उसको जो है यहाँ पे बताया है कि ये जनरेशन थी, फिर उसी चीज़ को हमने जो है यहाँ पे नीचे फिर हिंदी में भी आपको सोल्व करके दिखाया है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरीके से हमने आंसर की बना रखी है और सारे पेपर, पूरी का पूरा पेपर के आंसर की आपको मिलेगी ये। ऐसा नहीं आधे रास्ते में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन के लास्ट में दिखा देता हूँ। देखो लास्ट तक, CPU तक की है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक, जो लास्ट में हमने फुल फॉर्म वगैरह करी थी, सबके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब बताता हूँ डाउनलोड कैसे होगी। आपको गूगल पे जाना है, cclchapter.com लिखना है। अगर CCL चैप्टर लिख के सर्च करोगे तो भी आपको सामने वेबसाइट आएगी, उसको पहली वेबसाइट को खोल लेना, ये वाली वेबसाइट रहेगी वो ऐसी कुछ। अब इस वेबसाइट में आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। जैसे अगर आपको पुराने पेपर डाउनलोड करने हैं यहाँ पे मिलेंगे, मॉडल पेपर यानी सैम्पल पेपर विद आंसर की डाउनलोड करनी है वो यहाँ पर मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं लिखे हुए वो यहाँ पे मिलेंगे। बुक्स के सॉल्यूशन इनमें मिलेंगे, जो हिंदी मीडियम है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे। और अगर आपको जो है आंसर की के साथ में, मतलब एक होती है ना ट्यूटर टाइप के, गाइड टाइप के सिस्टम होता है, यानी कि जिसको आप सिर्फ एक, हम ऐसी एक बुक सी बना रहे हैं, PDF बना रहे हैं, जिसको सिर्फ आप उसको याद कर लो, फाइनल एग्जाम में आप बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। उसके लिए हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो हमने पेड रखा हुआ, बाकी सब फ्री में है, PDF वगैरह बाकी पूरी साइट पे। तो वो प्रीमियम स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे। जैसे बुक्स के सॉल्यूशन होते हैं, सिंपल बुक का सॉल्यूशन नहीं है, एनालिसिस सॉल्यूशन है, यानी कि जो आपके पेपरों में आए वो क्वेश्चन यहाँ पे बना रहे हैं विद आंसर की। तो आपको जो है वहाँ वो पेड में रहेगी, लेकिन बाकी सब चीज़ें फ्री है। अब मॉडल पेपर देखो, मॉडल पेपर में आना है, हरियाणा बोर्ड चूज़ करना है, HBSC, उसके बाद में 9th क्लास चूज़ करनी है, 9th, बाकी क्लासेज की भी हैं। तो 9th क्लास अपनी 2024 वाली है, ये देख लेना, इसको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में हमारा कंप्यूटर साइंस हमको ढूंढना है, तो यहाँ पे मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद उसकी आंसर की पे क्लिक करोगे, आंसर की डाउनलोड हो जाएगी PDF में। पेपर पे क्लिक करोगे, पेपर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और बाकी सब्जेक्टों के भी अवेलेबल करा रखे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी सब्जेक्ट के, बाकी मेन सब्जेक्टों के भी आपको जो है यहाँ पे करा रखे अवेलेबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आप डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।